कृष्ण बिना नहीं रहा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान। आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। सम्राट दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति के सामने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को खेलो। मत खेलिए भ्राता युधिष्ठिर, ये धर्म नहीं। परंपराओं में धर्म अवश्य बसता है, किंतु सभी परंपराएं धर्म नहीं होती। मत खेलिए, अन्यथा महासंग्राम का बीज डाला जाएगा आज हस्तिनापुर की सभा में। तो 12 दास युधिष्ठिर प्रसन्न हो, तुम अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को हार गए। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। दुशासन! यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तो मैं मार डालूंगा। मान रहो दास। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ है, महान है। गोविंद गोविंद गोविंद। भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मामेक शरणम ब्रज, सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं। वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म तो बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता अभी भी जीवित है, जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार्थ। मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले, और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करो मुझ पर, शिखंडिनी की प्रतीक्षा मत करो पुत्र, सूर्यास्त होने को है, प्रहार करो। जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। मृत्यु का कारण तुम्हारे सामने उपस्थित है भीष्म। अपने वचन का स्मरण करो। मैं वचन देता हूं, मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था, आज वो फंसकर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन।
शस्त्र की शक्ति वीरों से लड़ा, हार के भी जीत गया, ऐसा था वो योद्धा अभिमन्यु। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है। तुम कहाँ है? गुरुदेव! आओ पुत्र, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य पूर्ण करने का समय अब आ गया। आओ। जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपनी केश नहीं धोती, तब तक मैं अपनी केश नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी। मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ
तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज से तुम्हें अपने बाल मुक्त नहीं रखने होंगे। मैं दुशासन के रक्त से तुम्हारे बाल धो दूंगा। पुत्र कर्ण परशुराम शिष्य कर्ण। में अब केवल एक घड़ी शेष है पार्थ। इस अवसर का लाभ उठाओ। अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से मुक्त करो। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। मैं निशस्त्र हूं, निशस्त्र हूं मैं। तुम लोग मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते प्रहार। ये उठाइए मेरी तलवार और द्वंद्व कीजिए मामा श्री। मेरे बच्चे आओ दासी द्रौपदी, मेरी चंगा पर बैठो। मैं तुम्हारी इसी चंगा को तोड़कर तुम्हारे प्राण लूंगा। मेरा प्रण है ये। क्यों खेला तुमने जुआ दुर्योधन? नियति, धरती और प्रकृति, ये तीनों स्त्री हैं। और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी।
और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए है, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण।